नमस्कार, मैं हूं विद्रोही और आप देख रहे हैं डी पीपल वॉइस। आज हमारे बीच में एक ऐसा युवा है जो द ह्यूमैनिटी ट्रस्ट के माध्यम से समाज के विभिन्न परेशानियों के समय में खड़ा होता रहा है समाज के साथ में, चाहे वो चमकी बुखार हो, बाढ़ आया हो या फिर कोरोना रूपी इस महामारी में लॉकडाउन के दरमियान जितने लोगों का रोजगार छीन गया हो और आहार का संकट खड़ा हो गया हो, हर समय यह युवा खड़ा रहता है। ये आज इस युवा से बात करने के लिए हम लोग इसलिए मौजूद है कि ये युवा इंजीनियरिंग कॉलेज में अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी पढ़ रहा है। तो बहुत बहुत स्वागत है तौसीफ आलम जी आपका है सो हमारे चैनल पर। आज प्रमुख समस्या ये आ गई है हमारे युवाओं के सामने में कि यूजीसी के द्वारा एग्ज़ाम्स को लेकर जो गाइडलाइन जारी किए जा रहे हैं उसमें कुछ तकनीकी परेशानियां हैं जिसके कारण कोई कॉलेज डिसीजंस नहीं ले पाया। छात्रों के सामने क्या समस्या आ रही है बताइए। देखिए, ये मास्क है, ठीक, हम लगा लिए तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमको कोरोना नहीं होगा, ठीक है ना। अगर हम ये लगा के भी रह रहे हैं तो हमको कोरोना होने का डर है। डर कैसे है कि मान लेते हैं कि हम आपसे मिले या लोगों के बीच में जा रहे हैं तो वहाँ पे एक डर है हमको कि वहाँ पे हमको कोरोना हो सकता है। लेकिन यूजीसी हर दिन एक नया गाइडलाइंस लेकर आती है। कभी ये कहती है कि फाइनल ईयर के पहले जो थर्ड ईयर तक के बच्चे हैं उनका जो एग्ज़ाम ले लो, उनका एग्ज़ाम मत लो, उनको प्रमोट करके आगे बढ़ा दो। लेकिन जो फाइनल ईयर के बच्चे उनका एग्ज़ाम लो, ठीक है, और उनको जो है उनको एग्ज़ाम देना होगा। लेकिन मेरा यहाँ ये सवाल बनता है कि क्या फाइनल ईयर के बच्चे जो वो इंसान हैं कि नहीं हैं? क्या फाइनल ईयर के बच्चों को कोरोना होने का डर है या नहीं है? अगर सरकार एग्ज़ाम ले रही तो क्या सरकार जिम्मेदारी लेगी? बच्चा तो जो एक जगह का तो पढ़ता नहीं है, कोई बिहार का है, कोई यूपी का है, दिल्ली का है, हरियाणा का, पंजाब का, अलग अलग जगहों के बच्चे जो है बाहर में जाकर पढ़ते हैं। तो क्या सरकार ये गारंटी लेगी कि उनको घर से उठाकर अब कैसे लेकर जाएगी? ये तो सरकार भी नहीं पता है ना, क्योंकि सरकार जो है हम जाएंगे तो किससे जाएंगे? ट्रेन से जाएंगे। अभी पता चल रहा है कि ट्रेन बंद है, ट्रेन से जाएंगे और ट्रेन से मान लेते किसी को उसमें कोरोना हो गया तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर एक हमको मान लेते हैं कि हम कोरोना हो गया बीच में, एक दिन में तो पता चल नहीं जाता, अन्ना कि हम प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हैं कि 2 दिन में, 2 घंटा में, 3 घंटा में मेरा रिपोर्ट आ जाएगा। तो अगर हम जाएंगे एग्ज़ाम देने के लिए, मान लेते हैं कि हम अब मिलेंगे 4 महीना 5 महीना बाद दोस्तों से मिलेंगे तो हाय हेलो भी होगा। जिस रूम में रहेंगे हॉस्टल में जो आप कोरोना करियर के रूप में अगर आप संक्रमित हो जाते हैं तो लोगों को कोरोना डिस्ट्रीब्यूट करने में है सो मददगार बहुत बड़ा योगदान हो जाएगा ना फिर। क्योंकि आप देख लीजिए, जैसे हम एग्ज़ाम देने जाएंगे, अब रूम में ठहरेंगे, एक रूम में 4 बंदे ठहरते हैं, 3 बंदे ठहरते हैं, और भी दोस्त वगैरह हो गए, उनसे मिल लेते हैं, खाना खाने का टाइम मिल लेते हैं। अब महीना दिन रुकेंगे तो मिलना जुलना हाथ बात तो होगा, यहाँ तो मिल ही जाएगा। तो क्या सरकार इसकी जिम्मेदारी लेगी कि जब एग्ज़ाम होगा हमारा तो उस तरीके से अरेंजमेंट कराएंगी? क्या जो क्वारंटीन सेंटर होता है वैसे उस तरीके का क्या सरकार इंतज़ाम कराएगी? सरकार तो ऐसा इंतज़ाम कराएगी नहीं, क्योंकि हम लोग तो देख लिए हैं कि जो है लॉकडाउन में जो है गरीब मजदूर को खाना तक नहीं खिला पा रही थी। तो जो लाखों बच्चों फाइनल ईयर के बच्चे हैं उनका क्या सरकार इंतज़ाम कराएगी? तो जो है लोगों जो बच्चे हैं उनका भविष्य जो है, हम लोगों को दिक्कत नहीं है, ठीक है, हम लोग जाके एग्ज़ाम दे लेते हैं। लेकिन क्या हम लोगों को कोरोना अगर होता है तो सरकार उसकी जिम्मेदारी लेगा? अगर सरकार जिम्मेदारी ना भी ले, ठीक है, मान लेते हैं कि नहीं हुआ, वहाँ से जो हज़ारों लाखों बच्चों एग्ज़ाम देगा, फिर जो अपने जगह को वापस आएंगे, घर को आएंगे, फिर कहाँ जाएंगे? उनसे जो कोरोना फैलेगा उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? नियम कानून चेंज हो रहा है, नया गाइडलाइन जारी किया जा रहा है। वही दिक्कत है ना भाई। आप गाइडलाइन देना है तो आप एक ही गाइडलाइन दीजिए, एग्ज़ाम होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। अब बच्चे भी असमंजस में हैं, एक दिन किताब खोल के बैठते हैं, देखते हैं कि अच्छा गाइडलाइन आ गया, एग्ज़ाम नहीं होगा, मस्त हो गया, कोई दिक्कत नहीं। फिर एक हफ्ता बाद एक गाइडलाइन आ जाता है कि भाई जो है एग्ज़ाम जो है आपका होने वाला। फिर बच्चा जो जल्दी किताब लेकर बैठा, हर 4 दिन के बाद एक नया गाइडलाइन आ रहा है, तो बच्चा क्या करे बताइए आप ही? बच्चा तो यही लास्ट में करेगा, छोड़ो हटाओ, कैरियर गया बाहर में, इंजीनियरिंग गया बाहर में, जान है तो जहान है। वैसे भी जो है नौकरी तो मिलने से रहा, नौकरी तो मिल नहीं रहा, सबके सब बेरोजगार बैठे, तो और बेरोजगार बैठ लेंगे कुछ दिन, साल भर बाद एग्ज़ाम दे लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सरकार को तो इससे मतलब है नहीं। सरकार ने रेलवे में भी तकनीकी पोस्ट पर है सो वैकेंसियों को ख़त्म कर दिया है। कहा है कि अब सरकार रेलवे में तकनीकी पोस्ट पर वैकेंसी नहीं निकालेगी, तो उसके बारे में कुछ करें। सरकार सिर्फ रेलवे पे ही क्यों जा रहे हैं आप? यहाँ से भी तो देखिए ना, जो आर्मी में जो है तकरीबन 93-94 पोस्ट था आर्मी में जो है इंजीनियरिंग के लिए, उसको भी हटा गया। अलग अलग क्षेत्रों, अभी नीतीश कुमार क्या किए थे कि जो है 2 साल 3 साल पहले सुने थे कि जो है डिप्लोमा होल्डर सबका जो है ये किए थे। अभी तक उन लोग का जो है ट्रेनिंग क्या मतलब, अभी लोग को लेटर भी नहीं आया है।
कि क्या होगा नहीं होगा। तो युवाओं का तो भविष्य जो अंधकार में है, हम लोग तो मान ही लिया है, हम लोग तो मान लिया कि हमारा भविष्य अंधकार में है। अब मजदूरी करें तब, अब इंजीनियरिंग की ऐसे ही, पहले तो इंजीनियर तो ऐसे ही बदनाम है कि भाई जो है इंजीनियरिंग कर लो, उससे अच्छा मजदूर, बात बराबर है। ठीक है, हम लोग सरकार भी जो है इस बार के चुनाव में बेरोजगारी मुद्दा होगा बिहार के लिए। बेरोजगारी मुद्दा होगा, जब कोई पार्टी वाला मुद्दा लाएगा तब तो पार्टी वाले को क्या अपना पड़ा हुआ करेंगे। इसके लिए दबाव बनाएगी आपके संगठन, बेरोजगारी को मुद्दा बनाएगी? बिल्कुल, क्यों नहीं बनाएगी, बिल्कुल हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम सरकार पे पूरा दबाव बनाएं। तो इस तरह से तौसीफ आलम जी ने बताया कि यूजीसी के जो विभिन्न गाइडलाइन जारी किए जा रहे हैं समय समय पर, इससे छात्रों के अंदर में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। ये बता रहे हैं कि लॉकडाउन के दरमियान सभी को कह दिया गया था कि हॉस्टल खाली कीजिए, कॉलेज खाली कीजिए, अपने अपने स्थानों पर वापस लौट जाइए। लॉकडाउन हटाया गया, ट्रेनें चालू कर दी गई और सभी जगह से जो फंसे हुए बच्चे थे वापस आ गए। और इस बीच में जब यूनिवर्सिटी में या फिर कॉलेज में एग्ज़ाम के लिए छात्रों को वापस बुलाया जाएगा तो कई तरह की परेशानियां सामने में खड़ी हो जाएगी। और इन्हीं सब चिंताओं को ये जाहिर कर रहे थे। इसके साथ साथ बेरोजगारी के संकट को भी ये प्रमुखता से उठा रहे थे। तो इन्हीं तरह के सवालों और जवाबों को जानने के लिए बने रहे डी पीपल वॉइस के साथ। धन्यवाद।